तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ भागवत कथा शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो हो गई है मेरे आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत और आज के दिन की शुरुआत। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपा चंदोला उत्तराखंड देवभूमि ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपनी खूबसूरत से गाँव घूमर गाँव से। और अभी सुबह के 9:45 बजे से, तो सुबह के 9:45 टाइम हो गया है। आज की शुरुआत हो रही है मेरे घर से ही और जा रही हूँ मैं एक कुदाल लेके। दिखाती हूँ मैं आज क्या काम करने वाली हूँ। आज जो यहाँ पर बगीचे में लहसुन है तो मैं करने वाली हूँ इस कुदाल से इस लहसुन की गुड़ाई। और लहसुन की गुड़ाई कर लेते हैं क्योंकि कल परसों बारिश से अच्छा हो रखा है गुड़ाई करने के लिए। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है। अच्छी सी धूप खिली हुई है। कल भी अच्छी सी धूप खिली हुई थी। बारिश के बाद धूप खिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ठंडा बढ़ जाता है और धूप खिलने से भी अच्छा होता है। और धूप जब से बारिश हुई उसके बाद धूप खिली तो आप देख सकते हैं जौ के खेतों की हरियाली और बढ़ गई है। थोड़ा जौ के पौधे बढ़ से गए हैं। तो ये रहा आज का मौसम, सामने के नज़ारे और हमारे गांव के खूबसूरत से नज़ारे। तो चलती हूँ मैं ऊपर की साइड को। ऊपर की साइड को है हमारा दूसरा बगीचा। तो वहाँ पर लगा रखी है मैंने थोड़ी बहुत लहसुन। और पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने पालक की गुड़ाई भी कर ली है। तो ये रहा पालक, इसकी भी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है ताकि ये उगने में मिट्टी हल्की हो जाएगी। तो कर लेती हूँ अब मैं यहाँ पर गुड़ाई। सबसे पहले मैं इन राई के पेड़ों को यहाँ से उखाड़ लूँगी इन पर, क्योंकि अब हरी सब्जी खाने लायक नहीं रह गए हैं। इन पे लग गए हैं, इससे पहले बारिश नहीं हुई उसकी वजह से कीड़े लग गए हैं। तो ये हो रखा है क्योंकि इससे लहसुन को बढ़ने में फिर आसानी भी नहीं होगी। एक पौधे को मैं रहने दूँगी क्योंकि उससे बीज भी बढ़ाना है फिर अगली बार के लिए। तो ये रहे, अब यहाँ से कर लेती हूँ मैं शुरू, क्योंकि मिट्टी इतनी सख्त हो रखी थी ना, उसको गुड़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी हल्की भी नहीं होगी, लहसुन बढ़ेगी भी नहीं। इसलिए हमको लहसुन की गुड़ाई, लहसुन और प्याज की गुड़ाई समय समय पर करते रहनी चाहिए। तो वही काम आज मैं भी कर रही हूँ, आप देखते रहे। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और हम किस तरह से घर में अपने किचन गार्डन की मेंटेन करते हैं, मैं किचन गार्डन को, और उस पर मेहनत करते हैं। तो आप देखिए। तो उस बगीचे की गुड़ाई करके मैं आ गई हूँ। लहसुन के बगीचे की मैंने पूरी गुड़ाई कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ टाइम पहले धनिया के बीज बोए थे, उसके साथ राई के बीज भी बो दिए थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि धनिया के बीज उगे कम और राई के बीज ज़्यादा उगे। तो इस कुदाल की मदद से मैं इन राई के पौधों को आधे निकाल लूँगी और धनिया कुछ कुछ ही उगा है और इनको मैं अच्छे से छाँट लूँगी एक बार। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं, 4 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मेरी तैयारी हो गई है शाम की चाय पानी पीने के बाद। अब मेरी तैयारी हो गई है जंगल जाने की, जंगल पत्तियों के लिए। और पत्तियों को जाने वाली सहेलियाँ अभी उस साइड को हैं जहाँ पर भागवत कथा हो रही है, तो वहीं से मेरे साथ आने वाले हैं। हम लोग जाते नहीं हैं, तो अभी वहाँ पर भागवत कथा का विश्राम हो चुका है। तो मैं भी चलती हूँ अब जंगल की ओर। आपको मिलती हूँ सीधे आगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको भागवत कथा की क्लिप दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत बच्चों ने शूट किया होगा। तो फिर मैं चलती हूँ। आप भागवत कथा सुनिए, तब तक मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो यहाँ पर दीदी जी मुझे प्रसाद लेकर आ गई है। भागवत सुनकर अभी हम आ गए हैं जंगल में, तो दीदी जी ने मुझे प्रसाद भी दे दिया है। हम पत्तियों को सुन लेते हैं। प्लीज़ आप लोग भागवत कथा को ज़रूर सुने। मैं इसमें आपके साथ भागवत कथा को शेयर कर रही हूँ। उसको देखा, द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों ने जैसे उसको देखा, उन्होंने देखा ये तो बनवासी लग रहा है, लेकिन इसका जो दृढ़ विश्वास है ऐसा लग रहा है कि ये राजपुरुष है। इसके हाथ में जो वो फल पुष्प दिख रहे हैं, इससे तो ऐसे लग रहा है ये तो बनवासी है। ये दूसरी इसका जो गात है, इसके कपड़ों में इसने जो वो मृगशाला पहनी हुई है, इससे तो ये क्या लग रहा है, ये कोल भीड़ लग रहा है, जंगल का बनवासी लग रहा है। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर एक राजपुरुष है। और उन्होंने क्या किया, ये तो कौन है? उसने कहा सावधान, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा पुत्र ध्रुव हूं। इतना क्या कहना था कि सारे दरबारी झुके, सारे दरबारी झुके, द्वारपाल झुके, शीश झुकाने लगे। और उसी समय समूचे राजप्रसाद में एक समूची हवा फैल गई कि राजा उत्तानपाद का बड़ा पुत्र ध्रुव आया है। जो उच्च अधिकारी थे, प्राप्त अधिकारी थे, वो सब वो जो विद्वान थे, वो जो विचारक थे, साहूकार थे, सेठी सामंत थे, छत्रक थे, उच्चाधि पदाधिकारी थे, वो सब क्या करने लगे, आज ध्रुव का सम्मान करने लगे। और निर्भीकता के साथ ध्रुव क्या करता है, उन पुष्पों को विजया और शनि को लेकर क्या करता है, भगवान के पास, अपने पिता उत्तानपाद के पास पहुंचता है। और जाते ही क्या करता है, साष्टांग प्रणाम उनको करता है, उनकी परिक्रमा करता है। राजा देख रहे ये कौन है, ये कौन है जो मेरी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। राजा ने जैसे पूछा कि तुम कौन हो, बोला मैं आज अपने पिता के रूप में परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। हे बात, मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ। इतना क्या सुनना था कि राजा के नेत्र से क्या हो गए, आंसू गिरने लगे। मेरा पुत्र, इतना सम्मान, क्योंकि ये सम्मान उत्तम से उनको नहीं मिलता था। उत्तम को उत्तम क्या सोचता था, मैं क्या हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं अपने पिताजी के रूप में आज मैं नारायण को देख रहा हूँ, मैं अपने पिताजी के रूप में क्या कर रहा हूँ, परमात्मा को देख रहा हूँ। आज राजा की आंखें गीली हो गई और राजा ने क्या किया, उसको उठाया, अपनी गोद में रखा, उसके हाथों को राजा चूमने लगे। चुंबनों की बौछार कर दी राजा ने उनके मस्तक पर। और जैसी रानी सुनीति को पता चला, सुरुचि को, जैसी रानी सुरुचि को पता चला, अरे आज सारे जितने भी थे वो सबके मन में क्या हो गया है, इसके लिए आदर मिल गया है। तो आज सुरुचि को हुआ कि कहीं राजा ममता के बस में आकर इसको अपना न ले। और दौड़ी दौड़ी आई सुरुचि और उसने क्या कर दिया, राजा की गोद में बैठे उस बालक ध्रुव को पकड़ के नीचे गिरा दिया। उसने पूछा कि क्या मैं नहीं बैठ सकता हूँ? बोला नहीं, क्यों, ये मेरे पिताजी नहीं है। बोला ये तेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूँ। इसकी गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा तुझे, मेरा पुत्र होना पड़ेगा। इसके इनकी गोद में बैठने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी गोद में बैठना पड़ेगा, मेरे गर्भ से तुझे जन्म देना पड़ेगा। और जा जंगल में जाकर यमराज की तपस्या कर, यमराज से मृत्यु का वरदान मांग। और ये भी वरदान मांगना कि इसके बाद मेरा जो जन्म हो माता सुरुचि के गर्भ से हो। लेकिन तब भी तू केवल राजपुरुष बनेगा, राजा नहीं बन सकता। राजा तो उत्तम ही बनेगा, हाँ तो राजा की गोद में बैठ सकता है। भगवान ने देखा कि आज इसको क्या हो गया है, अभिमान हो गया है, ये अपने गर्भ को क्या माननी है कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे किसकी तपस्या करनी पड़ेगी, यमराज की तपस्या करनी पड़ेगी। आज ध्रुव ने देखा कि मेरे पिता क्या है, पत्नी के आगे झुक गए हैं। जो वहां के उच्च पदस्थाधिकारी थे, सारे सबने विद्वान विचारक जो थे, सबने सर नीचे कर दिया है। और सर जब नीचे कर दिया है तो अब क्या हो गया है, ध्रुव को आज अपना क्या होने लग गया, अपमान महसूस होने लग गया। और जैसे सांप के सर में कोई डंडा मारता है ना, वो काफी फुंकार भर के जाता है अगर कोई अधमरा सांप छूटा है, ऐसे ही ध्रुव क्या हो गया, आज
फनफनाते हुए अपनी माँ के पास आ गया कि हे माँ, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू राजपत्नी नहीं है? क्या तू राजपत्नी नहीं है? और क्या मैं राजकुमार कहने के योग्य नहीं हूँ? माता ने कहा मैं राजपत्नी भी हूँ और तू राजपुत्र भी है, लेकिन हुआ क्या है? बोला उस विमाता ने क्या कर दिया है, मुझे जो घटना हुई थी वो सब बताया, तो सारी घटनाएं बताई। और अब वो माता समझ गई, सुनी थी कि इसकी विमाता के प्रति इसके मन में क्या आ गया है, राग द्वेष में भावना आ गई है, इसलिए अब इसको क्या करना है, संन्यास की ओर मोड़ना है, भगवान की ओर मोड़ना है। बेटा उसने ठीक कहा है, लेकिन तुझे यमराज की तपस्या नहीं करनी है। किसकी तपस्या करनी है? भगवान नारायण की तपस्या करनी है। तुझे अब किसकी तपस्या करनी है? नारायण की तपस्या करनी है। माँ वो नारायण कहाँ मिलेंगे? वो बोला वो मधुबन में मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? वो जंगल में मिलेंगे। कैसी माँ है वो, जिसने क्या कर दिया, अपने बच्चे को जंगल भेज दिया। मुझे गुरुदेव कहते थे कि 3.5 माँ है, 3.5 माँ। एक माँ है माँ मदालसा, जिसने अपने पुत्रों को क्या किया था, भगवान की भक्ति की ओर लगाया था। दूसरी माँ कौन है? वो सुमित्रा। एक पुत्र को बोला कि तू यहाँ का वो देख, दो। और एक माँ वो सुमित्रा, वही वो क्या कर रही है, हे लक्ष्मण, राम जी को क्या है, वनवास नहीं, कई मंत्रा किसी के उससे नहीं, तेरे भाग्य से हुआ है कि क्योंकि यहाँ इनके बहुत किंकर थे, यहाँ उनको सेवा करने का, तुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा था, इसलिए तो अब क्या हो रहा है, जंगल में तू उनकी सेवा करना। तेरे भाग्य से राम को क्या हुआ है, वनवास हुआ है। 3 माता होगी, और सारी 3 माता, आदि माता इसको कहती। इसने पहले ही नहीं बोला बच्चे को कि जा। जब विमाता ने इसको, सूरज ने इसको बालक को क्या किया, बोला तू तपस्या कर, और ये बालक जा रहा था तो इसने सिर्फ इतना बोला कि तू यमराज की तपस्या मत कर, तो किसकी तपस्या कर, नारायण की तपस्या कर। अब ध्रुव जी माँ के चरणों में प्रणाम करके आज क्या हुए, जंगल की ओर जाने लग गए। माँ अपने को क्या समझे, पुत्रवती समझे, जिसका पुत्र क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो पुत्रवती अपने को समझे। बेटा जंगल में गया तो रास्ते में भगवान ने कहा ये भक्त जा रहा है, तो रास्ते में किसको भेज दिया, रास्ते में भेज दिया। नारद जी ने कहा तो कहाँ जा रहा है? बोला मैं जंगल में जा रहा हूँ। काहे के लिए जा रहा है? भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु बिन भवानी भीतर गो होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई परमात्मा को नहीं पा सकता है, इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही नारद जी को बालक ध्रुव ने देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया, नारद जी ने कहा पहली परीक्षा में तो पास हो गया है। दूसरी पूछा कहाँ जा रहा? बोला जंगल जा रहा हूँ। काहे के लिए? भगवान के लिए। भगवान मिलेंगे? बोला हाँ। बोला दूसरी प्रतिज्ञा भी पास हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको विश्वास है। कितनी बार खाता है? बोला 6 बार 7 बार खाता हूँ। जंगल में कौन खिलाएगा? बालक क्या बोला है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। आरती गाते हैं ना, पाको जल पाको भगवती मधु पाको फमगिरा। लेकिन कभी मनन भी तो कीजिए उस आरती पे। पाको अपने आप पका है, उसमें जल पाको, जल भी पका है, भगवती मधु पाको, और उसमें मधु भी पका है। किसने पकाया? क्या बच्चे को तुम कच्चा दूध देंगे वो पी लेगा? लेकिन माँ के दूध को कैसा होता है, वो माँ निकाल देती है उसको, लेकिन वो तब भी पीने को उद्युक्त रहता है। माँ के उस दूध में किसने मधु मिलाया? किसने उसको गर्म किया? किसने उसमें जल मिलाया? सोचो नहीं जरा।
वो परमात्मा जो है वो क्या कह रहे हैं, अब दांत दिया कुछ और भी देगा। जब दांत नहीं थे तो उसने क्या किया, माँ के स्तनों में दूध दिया, अब पका के दिया, मीठा मिला के दिया, देता है ना, इसलिए तो मीठा होता है, इसलिए तो बच्चे उसको पीते हैं। तो अब दांत दिए कुछ और भी दिएगा। लेकिन आप ये सब पूछ रहे हैं, नारद जी ने कहा बेटा घर जा, जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान में तो जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, चीता रहता है, हाथी रहते हैं, नाश्ता कर देंगे तेरा। बोला नहीं, पर आप ये बताओ आप कौन है? बोला मैं नारद। नारद नहीं हो सकते हैं, तुम कोई आदमी है, पापी पुरुष है तुम। नारद तो भगवान की भक्ति के लिए भेजते हैं, आप तुम मुझे घर भेज रहे हैं, आप मुझे घर भेज रहे हैं। नारद ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तो परीक्षा में पास हो गया है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए गुरु बनाना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप तो जगत गुरु हैं। नारदो देव दर्शन, जो नारद से मिलता है वो भगवान के दर्शन करा के रखते हैं और उनको द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बेटा वहां पे जाना, ऐसे ऐसे करना, पूरी यज्ञ की विधा बता दी। आज नारद जी की आंखों में क्या आ रहे हैं, वो नारद जी को प्रणाम करके आगे आज जा रहे हैं और नारद जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कृष्ण रे कृष्ण तू जानी, कृष्ण रे मेरा मन की बात तू जानी। हे कृष्ण तू ही जानना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तेरे नाम से विश्वास करके भेज रहा हूँ, इसकी रक्षा करना तेरा काम है। और अब ध्रुव जी जंगल में गए, वहां पर उन्होंने क्या किया, पहले वो 3 दिन तक खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उसका क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्वादरासनः आत्मभक्त्यनुसारेण मासं नित्येतनम हरिम। उनका अखंड भजन चलने लग गया। अब वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, फिर 5 दिन तक नहीं खाते हैं, और ऐसी छवि उन्होंने क्या कर दी। अब वो क्या होते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर वो तपस्या करने लग गए हैं। और जब 5 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, आज क्या हो गया, उन्होंने अपने प्राणों को रोक दिया, उस प्राण वायु को रोक दिया। समय हो चुका है, मैं कथा को संक्षिप्त में ले जा रहा हूँ। उन्होंने अपने प्राणों को जब रोक दिया तो सारे देव क्या हो गए, आज निष्प्राण हो गए, सबको सांस लेने में समस्या आने लग गई। एवं विधाम भगवान सबके प्राण रुक गए आज, और भागे भागे चले गए तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे भी रुक रहे हैं, भागे भागे कैलाश पर गए। और कैलाश पर क्या था, महादेव ने कहा मेरे भी प्राण रुक रहे हैं, भागे भागे वैकुंठ धाम में गए। नारायण ने कहा कि मेरा एक भक्त तपस्या में लीन है, उसने अपने प्राणों को रोक रखा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अभी मैं उसको दर्शन देने जाता हूँ। और क्या हो जाएगा, अब क्या आप चराचर हो जाएंगे। गरुड़ का आवाहन किया, यहाँ पे भगवान ने गरुड़ का अपमान भी तोड़ा है और गरुड़ को बुलाया कि चलो गरुड़ की पीठ पर सवार हो गए। वहां से तो भगवान ने कहा मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही गरुड़ पर भगवान विराजमान हुए, भगवान ने कहा मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ और ना मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं अपने भक्त को देखने जा रहा हूँ। बोले राधे राधे। जो छवि ध्रुव के मन में थी वही छवि आज क्या हो गई, जो छवि भगवान के मन ध्रुव के अंदर थी वही छवि आज क्या हो गई, भगवान उस ध्रुव के आगे खड़ी हो गई, ध्रुव के आगे खड़ी हो गई। ध्रुव ने आगे खोला तो देखा आगे भगवान, आंखें बंद की तो देखा अंदर भी वही छवि। अब क्या करे, ध्रुव भगवान को देखता रह गया, भगवान ध्रुव को देखते रह गए। भगवान ने कहा ऐसा नारी भक्त तो मैंने कभी नहीं देखा, ये कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो थोड़ा भगवान उसको देखकर हंसे तो वो भी हंसा। कृपया भगवान ने अपना संग क्या कर दिया, उसके गाल पे लगा दिया। अब संग के स्पर्श से उसको 6 शास्त्रों का 4 वेदों का ज्ञान हो गया। और वो क्या कर रहा है,
भगवान को क्या करने लग गया, वंदना करने लग गया, स्तुति करने लग गया। गंगा संजीव सहस्र श्रवण चरण श्रवण भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो परम पुरुष है उस परम पुरुष को क्या कर रहा हूँ, मैं धूप प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तपस्या करने के लिए जब आया था तब काहे के लिए आया था, मुझे माता को दिखाना है कि राजा कैसे बनते हैं। लेकिन भगवान को देख के बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तेरा जो स्थिति है उसके लिए तो मैं आया हूँ, जा अब तू राज्य कर, राजा बनेगा। और भगवान ने उसको क्या कर दिया, इतना छोटा 5-6 वर्ष का बालक राजा थोड़ी हो सकता है, इसलिए भगवान ने उसकी उम्र कितनी कर दी, 24 वर्ष कर दी। तपस्या करने के लिए गया था 5 वर्ष का, लेकिन जब वहां से लौट रहा है तो ध्रुव महाराज कितने साल के हो रहे हैं, 24 साल के हो रहे हैं। और 24 साल के होने के बाद ध्रुव आए, देखा सबसे पहले अपने माता विमाता किसके पास गए, उस स्वरूप जी के पास गए। विमाता अगर तुम मुझे फटकार नहीं मारते ना तो मैं भगवान के पास नहीं जाता। माता तोरे पर तो मैंने यश पाया, हे माता तेरे प्रताप ही तो मैंने यश पाया है। और अब पिता उत्तानपाद के पास गए, माता सुनीति के पास गए। उत्तानपाद ने कहा बेटा मेरा वानप्रस्थ हो गया है, अब तू राजा बन और मैं जंगल को जाता हूँ। फिर यक्षों से क्या होता है, उत्तम की लड़ाई होती है, यक्ष उत्तम को मारते हैं। फिर वहां पे क्या होता है, ध्रुव जी ने यक्षों के साथ युद्ध किया। वहां पे भगवान ने आकर उसको पुनः कहा, नारद जी ने आकर कि बेटा इन यक्षों, लेकिन संगति में भी रहना, ये प्रसंग ये बताता है संगत में होना बहुत जरूरी है। और वहां के बाद क्या करता है, आज वो समय आया अटल मृत्यु का, मृत्यु की देवी आई और भगवान के पार्षद भी आए। मृत्यु की देवी ने कहा कि हे ध्रुव, जिसने नारायण के दर्शन किए उसे हम कैसे मार सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की क्या है, ये सत्यता है, यहाँ से तो मृत्यु करनी पड़ती है, इसलिए आप क्या करो, मुझे स्पर्श करो। अब जैसे ही मृत्यु की देवी हाथ जोड़कर खड़ी हुई, ध्रुव जी ने उसके चरणों सर में चरण रखकर उस दिव्य विमान में अपने पांव रख दिए और वो क्या हो गए, तद्धामं परमं ममः, परम धाम को चले गए। और जाते समय जब वो रथ में जा रहे थे तो ध्रुव जी के चेहरे पर अचानक से एक मूर्छा सी आ गई, अचानक से चिंता। देव पार्षद ने कहा कि चिंता क्यों है, बोला जिस माता ने मुझे भगवान के चरणों में भेजा था वो माता कहाँ होगी। देव पार्षद ने कहा आगे देख, जो विमान जा रहा है उसमें तेरी एक जन्म की ये माता सुनी की नहीं, 21 जन्मों की जो माताएं थी तेरी, जितने तेरे सगे संबंधी थे, जिनको तूने याद किया वो सब देवलोक जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका एक मित्र अच्छा हो ना, वो आपका भी कर देगा। अच्छे मित्र के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करने से क्या होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे गोविंद राधे सनातन धर्म की वंश की जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।
Thank you.